वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी क्लास 10। आज हम एक नया चैप्टर और छोटा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो जो आपके क्या कहते हैं, जो लॉन्ग में आएगा, मतलब कि क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा। तो आज हम क्या कहते हैं कराने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। हमने टेक्नोमेट्री पहले ख़त्म करा दिया था। अब हम इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है हाइट एंड डिस्टेंस? इसमें तीन चीजें आपको, क्योंकि ये 5 नंबर इस चैप्टर से 5 नंबर आपके लॉन्ग में क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर जरूर आएगा, मतलब 5 नंबर का जरूर आएगा। एक क्वेश्चन आएगा। 20 क्वेश्चन हम बताएंगे। कितने क्वेश्चन बताएंगे? आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे। 20 में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। उनको आप रट लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी करिए, आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना ही होगा। अब आज से हमारी क्लास डेली रेगुलर बेस पर स्टार्ट होंगी। क्या था हमारा क्वेश्चन? इसमें हम कुछ चीजें पहले समझेंगे। कुछ चीजें क्या समझेंगे? कोई हमारा मीनार होगा। इसमें अगर आपने फिगर, क्या है, अगर आपने इसमें फिगर सही समझ लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या है, जब हम किसी वस्तु को या किसी वस्तु मतलब किसी मीनार को, कोई नीचे से हम किसी मीनार को ऊपर देखेंगे, क्या करेंगे? ऊपर हम देखेंगे तो हमारा कौन सा एंगल बनता है? कौन सा एंगल हमारा बनता है? थीटा का। और इस एंगल को जब हम नीचे से कोई पॉइंट ऊपर की ओर देखते हैं, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? उन्नयन एंगल, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। अगर इंग्लिश से बोलेंगे एलिवेशन एंगल। क्या बोलेंगे? एलिवेशन एंगल। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब हम नीचे से कोई भी पॉइंट को देखेंगे ऊपर की ओर, जब मान लीजिए हमारी आंख है, क्या है, हमारी आंख है, कि या कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति यहाँ से इस मीनार के ऊपर, चाहे पहाड़ हो चाहे मीनार हो चाहे माउंटेन हो, कुछ भी हो, तो जो एंगल ऊपर की ओर देखेंगे वो एंगल को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? एलिवेशन एंगल। हाँ, अगर हम बोल दें, अगर हम यहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं हम? यहाँ बैठे हैं। जब हम कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। ऊपर से कोई चीज को देखते हैं नीचे, मतलब ऊपर से हम देखते हैं कोई चीज को नीचे। क्या देखते हैं हम? जब हम ऊपर से कोई चीज नीचे देखेंगे तो वो एंगल को बोलेंगे डिस्पर्सन एंगल या अनुमान एंगल। क्या बोलेंगे? अनुमान एंगल। तो यह इसके पैरेलल हम एक एंगल खींच देते हैं। ये क्या है? इसके पैरेलल हम एक एंगल खींच देंगे तो ये जो हमारा एंगल बनेगा, यही हमारा एंगल क्या होगा? अवनमन कोण। क्या होगा? अवनमन कोण या डिस्पर्सन एंगल। तो आपको समझ में आ गई होगी। इस एंगल को बोलेंगे एलिवेशन एंगल और इस एंगल को बोलेंगे डिस्पर्सन एंगल, डिस्पर्सन एंगल। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक बात समझ में आ गई, यही मेन पॉइंट है। अगर हम बोलेंगे, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है? मान लीजिए मीनार है, मीनार पर 2 पॉइंट है और 2 एंगल दिए जाते हैं। कोई मतलब कि इस लाइन पर कोई ये मीनार है, मीनार से कुछ दूरी पर कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। इसके एंगल बुकों में कभी कभी क्या होता है, सही से दे देते हैं, या बुकों में दे देंगे 60, कहीं कहीं 60 और 30 दे देते हैं, या कहीं कहीं 30 और 60 दे देते हैं। अगर ये दे दिए तो ठीक है, और अगर इसके बाद अगर ये नहीं देते हैं तो यही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको देखने के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे जैसे कौन से एंगल पहले लिया जाएगा और कौन से एंगल बाद में लिया जाएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उन्नयन एंगल और अनुमान एंगल, मतलब एलिवेशन एंगल और डिस्पर्सन एंगल आपने समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम जो बता रहे हैं, इसके बाद क्योंकि ये फिगर बहुत है, बोलेगा 2 एंगल बन रहा है या दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ दे देगा या डिस्टेंस पूछ लेगा,
तो मेन है कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, कहाँ गलती होती है। यहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं 60 ले लेते हैं, यहाँ 30 ले लेते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर यहीं से गलत हो जाएगा तो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं आगे हो नहीं पाएगा। तो हम बता रहे हैं कि अगर जैसे जैसे हम मीनार की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम मीनार की ओर ऐसे जाएंगे तो हमें गर्दन नीचे ऊपर, जब बहुत मीनार के पास जाएंगे तो हमें गर्दन या आंख बहुत ऊपर उठा के देखना पड़ता है। या हम मीनार के दूर जाएंगे तो आराम से हम देख लेते हैं, इमेजिन करिए। तो आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आप माइंड में बता लीजिए, आपके क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बहुत इजी मेथड, बहुत इजी सोल्यूशन होता है। 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके लॉन्ग 6 नंबर का या 5 नंबर का, आपके 20 क्वेश्चन में वो आना ही आना है। तो हम बता रहे हैं बार बार कि कहते हैं जैसे जैसे हम कोई मीनार के पास जाएंगे तो मीनार के पास वाला एंगल बड़ा होता है और मीनार से दूर वाला एंगल छोटा होता है। इसका रीजन भी हमने बता दिया है। जैसे जैसे हम क्या कहते हैं किसी भी चीज के पास जाएंगे तो उसको देखेंगे ऊपर की ओर, अगर कोई मान लो पेड़ है या कोई खंबा है या कोई माउंटेन है या कोई क्या कहते हैं मीनार है, तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारा एंगल क्या क्या कहते हैं कि काफी बड़ा बनेगा एंगल। जैसे जैसे 90 60, जैसे दूर जाएंगे 60 30। तो ये आपको माइंड में बताना है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि हम जैसे मीनार के पास का एंगल लेंगे वो एंगल बड़ा होगा, चाहे क्रमागत दिया हो अथवा न दिया हो। एंगल के बगल वाला मतलब एंगल के पास और मीनार के पास वाला एंगल क्या होगा, यहाँ होना चाहिए, यहाँ हमारा 60 होना चाहिए और ये हमारा 30 होना चाहिए। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात क्या है, एक एक क्या है, सभी एंगल पर लगभग 90% केस पर हमारा कौन सा लगेगा, tan थीटा लगेगा। या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। क्या पूछेगा, ये तो हमारा ये पूछेगा और ये हमारा पूछेगा। तो tan थीटा की वैल्यू लाएंगे क्योंकि tan में इसका रिलेशन होता है। अगर ये पूछता है तो हम उसी के हिसाब से साइन लगा लेंगे। साइन वाला बहुत कम केस होता है। हम बताएंगे कौन सा बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में आने वाला है। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अगर नहीं आई तो फिर से दोबारा देख लीजिए पॉज करके, तो रोक करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमने त्रिभुज चला रहे थे वो त्रिभुज का से रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। आज हमने सोचा कि जो पहले बहुत कम नंबर का है, जो एक टर्म में खत्म हो सकता है, उसको हम पहले करा देते हैं। क्या है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं एग्जाम्पल पूरे लगाइए। लगभग 70-80% एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टाइम बहुत कम बचा है, आपको मेहनत करना ही होगा। अगर आपने मेहनत नहीं किया तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। अभी कुछ नहीं है, आज से हमारे सभी टीचर जो भी हैं वो सब पढ़ाएंगे आपको। जो हमारा ये एंगल बनता है डिफ्रेक्शन एंगल होता है, डिफ्रेक्शन। एग्जाम्पल नंबर 1, जो भी बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के, अपनी अपनी बुक, बार बार बोलते हैं, अपनी अपनी बुक लेकर बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है, कह रहा था एक टावर है। एक टावर है, क्या है हमारा, एक टावर है। पहले हम इंग्लिश से बोल देते हैं। एक टावर स्टैंड ऑन वर्टिकल ऑन द ग्राउंड। कह रहा है एक टावर वर्टिकल मतलब खड़ा है ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, व्हिच ग्राउंड से कितने मीटर दूर,
ग्राउंड पर एक पॉइंट है ए है, मान लो कितने कितने दूर पर स्थित है, 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के पैर से, मतलब टावर के जो निचले सिरे से वो 15 मीटर दूर पर ए पॉइंट है। क्या है? ए पॉइंट है। तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, हमने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ग्राउंड कितना है? जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बताया, जो एंगल उन्नयन होगा वो कितना होगा हमारा, 60 डिग्री है। तो कह रहा था टावर की हाइट फाइंड करना है। क्या करना है? टावर की हाइट फाइंड करना है। हिंदी मीडियम वाला अपना क्या है, कह रहा था एक टावर है, टावर से के जो नीचे सिरे से 15 मीटर पर कोई पॉइंट ए है, कोई ऑब्जेक्ट ए है जो वो देख रहा है, कितना एंगल बनाकर, 60 डिग्री पर बनाकर। तो कह रहा था हमारा एच लाना है। क्या लाना है हमारा, मतलब हमने जो लेट किया है माउंटेन या टावर, हमने जो टावर की लेंथ लेट किया है एच है, तो आपको ये लाना है। तो क्या लिखेंगे? ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी सी में, इन ट्रेंगल ए बी सी में क्या है, tan 60 क्या है, हाँ वैल्यू आपको याद कर लेना। अगर आपने वैल्यू नहीं याद किया तो आपको दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होता है? ए मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे आधार, मतलब h अपान 15। क्या है? h अपान 15। आप ऐसे ना लिखना, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हमने a माना, इसको हमने b माना, इसको हमने c माना, तो आप लिखेंगे BC अपान AB। तो आपको ऐसे नहीं लिखना, आप सीधा सीधा हमने जो लेट किया है बस लेट लिख सकते हैं। लेट माना टावर, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी h है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, sin 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h अपान 15। तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 √3h। यही क्या है हमारी, अगर आपको √3 की वैल्यू दी जाए तो ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। अगर √3 की वैल्यू आपको दी जाए तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर आएगा। ज्यादा आप दिमाग मत लगाना, बार बार बोलते हैं, अगर उसको भी वैल्यू रख देंगे तो आपके नंबर ज्यादा नहीं हो जाएंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपको बार बार बोलते हैं कि √3 की वैल्यू वो इसी तरह रख दीजिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, फिगर भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जांपल नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट्स 60, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कह रहा था एक टावर है, कह रहा था एक टावर है, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी, कितने मीटर फाउंड किया जाता है, 40, और इसका एंगल बोल रहा था 30 एंगल से कितना हो जाता है, जो हमारा एलिवेशन एंगल बन रहा है वो 30 है। उसके बाद एंगल कितना चेंज हो जाता है, जैसे हम ये शैडो यहाँ जाएगी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा मान लो, तो ये हमारा कितना हो जाता है, 60 एंगल बनने लगता है। अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं था, हमने आपको बताया था बड़ा वाला एंगल नहीं कहता, तब भी बड़ा वाला एंगल पहले और छोटा वाला एंगल बाद के, दूर वाला एंगल बाद के। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है, आप एग्जाम्पल 5 पढ़ लीजिए अपनी बुक निकाल कर। तो इसमें यही पूछा था कि ए, इसको हमने मान लिया बी, सी, कह रहा था कि टावर की लेंथ बताना है, टावर की हाइट बताना है,
ये है क्वेश्चन हमारा। तो ये क्वेश्चन है हमारा, टावर की हमें हाइट बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको हमने क्या कर लिया, जो हमारा डी पॉइंट है इसको हमने एक्स कर लिया। क्या कर लिया हमने? एक्स कर लिया। फिर से फिगर समझेंगे। कराते एक टावर है, टावर की साइड हो मतलब छाया 40 मीटर है। 40 मीटर है तो 40 मीटर में 2 पॉइंट होंगे। आपको इमेजिन करना है। फिगर आपने अगर सही बना लिया तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस की कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए। अगर आपने सही से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी क्या कहते हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या है, तो हमने डीसी को का क्या मान लिया? हमने एक्स मान लिया। तो अब देखिए इन ट्रेंगल त्रिभुज ए बी सी में, या इन ट्रेंगल ए बी सी में लिख सकते हैं। क्या हमें क्या लाना है? आप देखिए ऐसा नहीं कि आपको लैंग्वेज लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। कि आप लिखेंगे ट्रेंगल ए डी सी में। अब एबीसी में देखिए, पहले एबीसी करके देख लीजिए क्या होगा। जो हम tan 30 लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम? tan 30 डिग्री लगाएंगे। तो tan 30 में हमारे जो हाइपोटेनियस है, मतलब सॉरी जो हमारा लंब है, क्या होगा? ये अपान पूरा मतलब h अपान 40 प्लस x, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इजगल टू h अपान 40 प्लस x। इसको मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो कितना हो जाएगा हमारा? 40 प्लस x इजगल टू h√3। अब देखिए हमें x जो हमने लेट किया है, हमें x तो लाना ही लाना है। इसमें 2 वेरिएबल फंस गया है x। अब x कैसे निकालेंगे? अब देखिए जब हम x निकालना है, ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट हो गई है। अब लिखेंगे ट्रेंगल ए डी सी में। कौन सा ट्रेंगल? ए डी सी में। इन ट्रेंगल ए डी सी में क्या है? tan 60 इजकल टू h अपान का x। इसकी क्या वैल्यू होती है? इसकी हमारी वैल्यू होती है √3 h अपान का x। x की हमें वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? h अपान का √3। ये हो गई x की वैल्यू हमने निकाला। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है हमारा? 40 प्लस x की वैल्यू क्या है हमारा? h अपान का √3 इजगल टू h√3। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए आप। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? 40 √3 प्लस h। अब ये जो √3 होगा, तो एलसीएम लेने के बाद √3 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √3 से √3 मतलब √3 इंटू √3 इंटू h। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। तो कितना होगा? 40 √3 प्लस h इजकल टू क्या हो जाएगा? 3h। h को हम उधर ले जाएंगे तो 40 प्लस का √3 इजकल टू 2h। h प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये करके देख लीजिए आप। 3h माइनस का h। अब देखिए 2 है, ये 2 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20√3h। क्या होगा हमारा? 20√3h। तो यही क्या है? हमारी हाइट है। यही क्या है? हमारी मीनार की हाइट है। यही क्या है? मीनार की हमारी ऊंचाई है। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। मेन था आपको एंगल लेना। अगर आपने एंगल लेना नहीं सीखा तो आप सीख लीजिए, यही गलत होगा। कभी कभी अभी इसमें कन्फ्यूजन था, हम बोल रहे हैं कि आप कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, जरूर होगा। तो आप क्या कहते हैं कि वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। अब क्या करना आप लोगों को? सही से पढ़ना है। यह हमारा 6th चैप्टर स्टार्ट हो गया है कहने मतलब। तो
अब अगर सही से पढ़ेंगे, ये क्या है, देखिए हमने 2 क्वेश्चन करा दिए, अभी 18 क्वेश्चन और कराएंगे हम, तो उसी से आना है, कन्फर्म आना है, रिपीट होना ही होना है। अब देखिए 9.1 एक्सरसाइज का 9.1 देखिए। एक्सरसाइज का 9.1 देखिए, इसमें कह रहा था फिगर बना हुआ है, इसमें बोला क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, ये हमारा 20 है, ये हमारा 20 दे दिया, ठीक, ये हमारा 30 है, और ये हमारा हाइट लाना है, क्या लाना है, हमारा हाइट लाना है। अब देखिए इसमें इसमें किससे रिलेशन होता है, मतलब इसमें इसमें किससे किससे रिलेशन होता है, इसमें होता है साइन 630 इक्वल टू क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, मतलब एच अपान 20। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो एच अपान का 20 कैंसिल करेंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी 10। क्या आएगी, एच की वैल्यू हमारी 10 आएगी। ये 1 नंबर क्वेश्चन आता है। आप लोगों को क्या करना है, कल हम हाइट एंड डिस्टेंस के पूरे क्वेश्चन करा देंगे। आप अभी तक क्या है, किसी रीजन बस क्लास हमारी यहाँ नहीं हो पा रही थी, तो आज से क्लास बिल्कुल क्या कहते हैं कि स्टार्ट हो गई है, कंटिन्यू अब पेपर तक आपकी रहेगी। आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए क्या साइंस के आप पढ़ना चाहते हैं, अगर हाँ पढ़ना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हमारे जो टीचर हैं साइंस के वो आ गए। अगर आप कम से कम 50 लोग हाई स्कूल के अगर पढ़ना चाहते हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं हाई स्कूल के, या आप लोगों को जोड़िए, स्टूडेंट को जोड़िए, आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ फ्री लेवल है, ठीक। तो वो टीचर है, अगर आप 100 कम से कम 50-60 स्टूडेंट हमारे हाई स्कूल के हैं, देखना चाहते हैं और साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं साइंस। तो हमारे कमेंट बॉक्स सेशन में आप जरूर कहते हैं कि मैसेज करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों तक शेयर करिए। आप अपने सभी ग्रुपों में लोगों को बताइए कि ये चैनल आपके क्या है। अगर आपने सही से पढ़ लिया, आज से अगर स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, क्या कर रहे हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी भी आपके कम से कम 80% के ऊपर नंबर आएंगे, अगर आज से आपने तैयारी सही से स्टार्ट कर दिया। तो हम बार बार बोलते हैं कि आपको सही से पढ़ना होगा, सही से करना होगा। अब साइंस के टीचर, इंग्लिश के टीचर, सभी टीचर हम ला रहे हैं, क्या कहते हैं, तो साइंस क्या है, आपको वही अब पढ़ाया जाएगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो कल क्लास इसी की रहेगी, उसके बाद सिमिलरिटी थ्योरम हमारी प्रेम चल रही हैं, सबको बता दीजिए। आप क्या कहते हैं, सभी ग्रुपों में, सभी कहते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी कहते हैं हमारे ऑडियंस फैमिली है, वो कहते हैं आप सबके शेयर करिए, सबको बताइए, ठीक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।